हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का पहले का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि जांच करना है कि निम्न द्विघात बहुपद है या नहीं है। बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो इस सवाल को पहले तो मुझे सॉल्व करना है, सरल कर लेना है। सरल करने के बाद जो भी बचेगा उसको देकर बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो भाई गुणा करना है। देखिए यहाँ लिखा है x-2 और ब्रैकेट में x+1। इसी तरीके से यहाँ दिया है x-1 प्लस x+3। तो इसकी मुझे मल्टीप्लाई करके एक बार करना है एक साइड में, और जो भी समीकरण बनेगा उसको मुझे बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, गुणा कैसे होती है। देखो इसमें कितने पद हैं, कहेंगे इसमें भाई 2 पद हैं, 1 2। तो इस 2 पद की गुणा इन 2 पदों से करना है। तो पहले इसका जो पहला पद है बच्चों, देखो ये हमारा x है, तो इस x को उठा लेंगे ऐसे, ठीक। इसके साथ में लिख देंगे x+1 के साथ में। इस वाले x को उठा के पहले इसके साथ लिख देंगे। अब दूसरा पद बच्चों क्या है हमारा, -2 दिया है, दूसरे पद को उठा लेंगे, इसके साथ में लिख देंगे, ठीक। जो काम इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 पद हैं, तो पहले पद को ऐसे उठाएंगे, इसके साथ में लिख देंगे, और इसी तरीके से यहाँ 1 को भी इसी के साथ में हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस x की गुणा इसके साथ में करना है। भैया ये x है ABCD का अक्षर और ये भी x है ABCD का अक्षर। जब ABCD के अक्षर एक जैसे होते हैं तो उस अक्षर को मुझे एक बार लिखना है, और इसकी बच्चों पावर कुछ नहीं होती तो कितनी होती, 1। इसकी पावर कितनी है, 1। जब ABCD के अक्षर एक जैसे होती तो उनकी गुणा करने में उनकी पावर को मुझे जोड़ देना होता है। पावर घात जिसे ये खोपड़ी पर होती है, तो हम खोपड़ी पर लिख देंगे 2, जुड़ जाएगा। अब इस x की गुणा, यहाँ पर ये हमारा प्लस लगा, ये भी संख्या प्लस की है तो बीच में पहले बच्चों प्लस लगा लिया करो। अगर संख्या एक जैसी है, मतलब चिन्ह एक जैसे हैं, तो प्लस हो गया। अब ये x की गुणा 1 से करेंगे, तो x की गुणा जब 1 से करेंगे तो भैया 1 की गुणा जब x से करेंगे, गिनती गुणा जो ABCD से करेंगे, गिनती पहले आता है। कहेंगे बच्चों 1x आ जाए, गिनती पहले आ जाए, यही तो नियम होता है। कभी भी ABCD गुणा गिनती से करते हैं तो गिनती पहले और ABCD का अक्षर बाद में। लेकिन ABCD के साथ में अगर 1 लिखा है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना लिखो, कोई ज़रूरत नहीं। तो हम खाली उसमें x ही लिख देंगे, ठीक है। ये काम इसका खत्म हो गया। अब इसकी 2 की गुणा x से कर देंगे, लेकिन ये माइनस है, ये संख्या प्लस की है बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, 2 की गुणा x से कर देंगे। 2 हमारा ABCD का अक्षर है और 2 हमारा गिनती का है और x हमारा ABCD का अक्षर है। 2 की गुणा x से करें, गिनती पहले और ABCD का अक्षर बाद में हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस, ये अंदर प्लस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। 2 एकम 2 गुणा हो गई, ठीक। जिधर ये काम किया था इसी तरीके से इसमें भी करना है। ये x की गुणा x से कर देंगे बच्चों, कितना आएगा, x², पावर जुड़ जाएगी ना, ABCD का अक्षर है ना। अब x की गुणा 3 से करेंगे तो भैया 3 पहले आएगा क्योंकि गिनती है, ABCD का अक्षर बाद में आ गया। इसी तरीके से 1 की x से गुणा कर देंगे बच्चों। 1 एक गिनती है और उसकी गुणा करना किससे है, ABCD के अक्षर x से, तो गिनती पहले। लेकिन मैंने कहा था 1 लिखा नहीं जाता ABCD के आगे कोई भी, ठीक है। तो ये भी माइनस, ए भी माइनस, ए माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ, x² ऐसे लिखेंगे। अब बताओ, मैंने बोला है कि ABCD के अक्षर जो एक जैसे हों, साथ में पावर भी एक जैसी हो, वो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे चिन्ह के अनुसार। जैसे यहाँ x², ABCD का अक्षर यहाँ A भी x है, A भी x है, A भी x है। क्या ये तीनों आपस में जुड़ सकते हैं, कहेंगे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ABCD का अक्षर तो एक जैसा है ये x, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2 है। जबकि ABCD का अक्षर है और ए भी हमारा ABCD का अक्षर है, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन पावर भी इनकी एक जैसी, तो ये जोड़ घट सकते हैं। क्यों, अक्षर एक जैसे होने के साथ में पावर भी एक जैसी होनी चाहिए, तभी घटेंगे, ठीक। ये हमारा प्लस माइनस का है, का है प्लस का है। तो भाई चिन्ह डिफरेंस हो तो क्या होता है बच्चों, घटाया जाता है। क्या होता है, घटाया जाता है। कहेंगे इसके आगे x के आगे 2 है, इसके आगे x के आगे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो हम इस अक्षर को एक बार लिख देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, 1 लिखते नहीं है। संख्या जो बड़ी होती है चिन्ह उसी का लगा दिया जाएगा। बराबर में माइनस का 2 हमारा बचेगा, क्योंकि गिनती वाला अकेला कोई भी
अचर है ही नहीं तो उसको हम ऐसे उतार लेंगे। सेम काम एक्स स्क्वायर इधर भी करेंगे। ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, इनकी पावर भी एक जैसी है और ABCD के अक्षर भी एक जैसे हैं, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को एक बार लिख देंगे और 3 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। संख्या बड़ी कौन सी है, प्लस वाली, प्लस लगा देंगे। ये माइनस का हमने क्या कर दिया 3, ठीक। अब संख्या को हमें इधर पक्षांतर कर लेना है, पक्षांतर करना है। हमेशा याद रखना, कभी भी संख्या को जब पक्षांतर करो, पक्षांतर करने का एक सही तरीका यह होता है कि जिनकी पावर एक जैसी होती है, जो ABCD के अक्षर एक जैसे होते हैं, उनको एक पास लिख दो, एक पास। जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर था यहाँ, ठीक है बच्चों। अब हम इधर से इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर लाएंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर के पास यहाँ एक्स था, लेकिन जब इसको इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर के पास में ही लिखना है। क्यों, ये ABCD के अक्षर एक जैसे थे, साथ में इनकी पावर भी एक जैसी थी, इसलिए इनको मैंने अपने पास ही रख दिया, एक पास रख दिया, ठीक। ये माइनस का x था, लिख लिया। अब इधर वाले को भी लाएंगे, इसकी पावर x की पावर 1 है, तो इसको भी इसी के साथ लिखेंगे। पक्षांतर लाने पर संख्या का चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है, ठीक है। -2 है, अब इस वाले को इधर लाएंगे तो हम पड़ोस में लिख दें। इस तरीके से अगर पक्षांतर करना आप सीख जाते हैं, सवाल कोई भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसके आगे कितना है 1, इस एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 1, लेकिन ये चिन्ह कैसे हैं, डिफरेंस घटा दीजिए। एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 कट जाएगा। ये माइनस का है x, ये माइनस का जुड़ जाएगा तो -3x हो जाएंगे। ये चिन्ह डिफरेंस है, घट जाएगा, 1 बचेगा बराबर में 0। ये मेरे पास समीकरण बचा बच्चों। आपको बताना का द्विघात समीकरण है। इस समीकरण में देखना है x की पावर कितनी है। चल इसमें क्या है, x है, x की पावर तुम्हें चेक करनी है कितनी है भाई। कहेंगे x है, इसकी पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 है। कहेंगे x की घात कितनी है बच्चों, 1 है। अब जिसमें x की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें बच्चों, ठीक है।